स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विज्ञान कक्षा 10। ठीक है बेटा, आज एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है बेटा, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब जय प्रकरण चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल आपकी दोपहर 11 से 2 बजे तक, सॉरी बेटा 1 बजे तक क्लास रहने वाली है। ठीक है, विद्युत धारा स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में बेटा। ओके, समझ आ गया सभी को क्या करने वाले हैं। कल विद्युत धारा स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी क्लास में आ जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे सभी बच्चे बेटा। क्लास शेयर हो जानी चाहिए फटाफट फटाफट क्लास शेयर। चलिए बेटा, आज का क्वेश्चन क्या रखते हैं, चलते हैं उसी प्रश्न की ओर। बुक को पलटते हुए पर्चों को, जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर दिया है इसकी ओर चलते हैं। हो गया है वो चैप्टर बेटा। चलिए, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले बेटा, प्रकाश संश्लेषण आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हर्ष उपाध्याय गुड इवनिंग, जीशान पबजी लवर प्रेजेंट बेटा, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। चलिए बेटा स्टार्ट करें आज की क्लास। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन क्या देखें बेटा, हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा बेटा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं, ठीक है बेटा, पौधे के जो हमारे क्या होता है बेटा, हरी कोशिका होती है जो पौधों में, हरी कोशिका, ठीक है, पौधों में क्या होती है बेटा, हरी कोशिका होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल की सहायता से बेटा, जो हमारा क्लोरोफिल, तनिष्क कुमार प्रेजेंट बेटा, तनिष्क प्रेजेंट, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, ये कह रहे हैं कि सूर्य में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, नमस्ते, ठीक है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है बेटा, उसमें क्या, उसकी सहायता से क्या होता है, जो पौधे की हरी कोशिका होती है, ठीक है, पौधे की जो हरी कोशिकाएं होती हैं हमारी बेटा, ठीक है, इन हरी कोशिकाओं की सहायता से बेटा, ठीक है, इसमें क्या होता है, हरी कोशिकाओं में क्लोरोफिल, क्या होता है बेटा, हरी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल के सहयोग से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं बेटा, इस क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए लिखेंगे क्या, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है बेटा, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिका, पौधों की हरी कोशिका में उपस्थित, कोशिकाओं में बेटा साथ के साथ लिखते चलेंगे, हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बेटा कितना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, व जल के संयोग से, ठीक है, जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को, कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को क्या कहेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है।
आज इतना समझाया था बच्चों को कि क्लास में पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ा बेटा। बच्चे क्लास में आए ही नहीं। जब तो कह रहे थे कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन आया कोई नहीं बेटा। ऐसे कैसे हुआ? ये तो मैं भी जानता था कि कोई नहीं आएगा। जब तो सबने बोल दिया हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ? जो बच्चे बेटा नए हैं क्लास में, अपने दोस्तों को बोल दीजिए क्लास चल रही है, आ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है बेटा? नोट कर लीजिए जल्दी से भी, इस बात को नोट कर लीजिए। नोट हो गया? देखो बेटा, फिर से सुन लीजिएगा। कह रहे हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की जो हरी कोशिका होती है, ठीक है, पौधों की जो हरी कोशिका होती है, यानी कि हरी पत्तियां के जो भाग होते हैं, उसमें क्या होता है? जो हमारा क्लोरोफिल होता है, हरे कलर का जो क्लोरोफिल होता है, उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया की मदद से जो हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? देखो बेटा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, हमने क्या कहा है? देखो ये रहा, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में ये क्या हो गया बेटा? जल। ये क्या हो गया? जल। इनकी सहायता से क्या करेंगे बेटा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है? हमारा शर्करा बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो उसका फॉर्मूला लेंगे, C6H बार है O6, C6H बार है O6। ठीक है बेटा? ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज। और प्लस में बेटा कितना आएगा? 6O2। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, रफ कार्य है। 6O2। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया? चलो बेटा, अब क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। देखो बेटा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, पेपर में ऐसे कर रहा है। पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखोगे, फिर ये अभिक्रिया लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। ठीक है बेटा? बिल्कुल सेम ऐसे प्रश्न आपको पेपर में करना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा? हर्ष उपाध्याय। ठीक है बेटा? एक मैंने बच्चों को बोला था ग्रुप बना लेना, ना तो वो ग्रुप बना, ना ही बच्चों का आता पता है। ये मैं भी जानता था कि यही होने वाला है, लेकिन मैं शांत था पहले कि सुनना चाहता था कि तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, देखो बेटा, इसमें क्या होता है? जल से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। तो पहली बात क्या लिखेंगे? जल से हाइड्रोजन ली जाती है। पहली विशेषता क्या होती है? जल से हाइड्रोजन ली जाती है। बेटा राइटिंग समझ में आ रही है? जल से हाइड्रोजन ली जाती है। ठीक है, ये होगी बेटा पहली खूबसूरती इसकी विशेषता है। क्या करेंगे इसमें? जल से हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे क्या करते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई क्या? कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं बेटा? इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या करेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे। बेटा अगर आप ग्रुप बना लो वो जल्दी से, अगर आप वो वाला ग्रुप बना लेते हो बेटा, तो मैं उस ग्रुप में आपकी क्लासेस भेज दूंगा, पुराने वाली जो हो चुकी है 10-12 है, लेकिन ग्रुप ही नहीं बना अभी तक। उसको बना लो बेटा जल्दी से। देखो बेटा, ठीक है बेटा, कल देख लेना, लेकिन बेटा वो ग्रुप बनवा दो जल्दी से बेटा। उस ग्रुप में मैं पुरानी क्लासेस भेज दूंगा। ठीक है, वायुमंडल के CO2 से कार्बन व ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है बेटा? कार्बन व ऑक्सीजन ली जाती है, प्राप्त की जाती है। कार्बन व ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। ठीक है बेटा? प्राप्त की जाती है। नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, प्राप्त की जाती है।
बेटा मुझे ऐड नहीं कराया गया, लेकिन ग्रुप बन गया। तो बेटा मुझे किसी ने ऐड नहीं कराया, हर्ष उपाध्याय, बेटा उसमें मैसेज कर दो कि सर को भी ऐड कर लो। बेटा जब मुझे ऐड करोगे जब तो मैं कुछ भेज पाऊंगा। ये क्या करता है बेटा, जो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है बेटा, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है, ठीक है, उसे क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा किसमें बदल देगा, सूर्य की ऊर्जा को बेटा बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, जो कि क्या होती है बाद में जाके किसमें हो जाती है, खाद्य पदार्थ में, यानी कि खाने वाली चीजों में जाके क्या होता है, इकट्ठी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, कल बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका शुरू होने वाला है, तो कल की क्लास में जरूर आना है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर, ठीक है बेटा, किसमें स्टोर हो जाती है, खानों में, जो खाने की चीजें होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थ में संचित हो जाती है, खाद्य पदार्थ में संचित हो जाती है। ठीक है बेटा, खाद्य पदार्थ में संचित हो जाती है। ओके, नोट कर लेंगे सभी। ओके, नोट कर लो। फिर क्या लिखोगे इसमें, अगली हेडिंग बनाओगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, क्या लोगे, आवश्यक पदार्थ, यानी किस किस की जरूरत होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कराने में। ठीक है बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन से, किस किस की जरूरत होती है। तो पहला लिखेंगे बेटा, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होने का, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। दूसरा किसकी होती है बेटा, जल की जरूरत होती है। और तीसरा आपका किसकी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। नोट करेंगे सभी, इन तीन पदार्थों की आवश्यकता होती है बेटा। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया बेटा, राइटिंग क्लियर आ रही है। देखो अगर किसी के बेटा वीडियो क्वालिटी क्लियर ना दिख रहा था बेटा, 360 पे वीडियो क्वालिटी सेट कर लेना बेटा, 360 पे और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है बेटा, 360 पे और अच्छे से दिखाई देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी। ओके, और बेटा आप बिल्कुल विज्ञान की तैयारी में विज्ञान की टेंशन छोड़ देना, क्योंकि ललित उपाध्याय सर आ गए हैं आपके लिए, आपकी क्लास लेकर डेली। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है फिजिक्स की क्लासेस में बेटा, बायोलॉजी की और जीव विज्ञान की और रसायन की। ठीक है, 10वीं वालों साइंस की तैयारी के लिए अब साइंस से बेफिक्र हो जाइए, कोई डरना नहीं है। ठीक है, मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। ठीक है, हर चीज में आपका साथ देंगे और हर चीज में आपके साथ मिलकर खड़े रहेंगे बेटा, कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं आने देंगे। चलिए बेटा आगे बढ़े। अब बेटा इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें हमें कई सारी हेडिंग देनी पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक है बेटा, क्रियाविधि। प्यारे बच्चों इसमें पहले आपको चित्र बनाना है, देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे चित्र बनाइएगा। पहले बना लेते हैं सूर्य, ये क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया बेटा, आप अच्छे से बना लेना, मेरी तो ड्राइंग बेकार है बेटा। ये सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से क्या होगा बेटा, कुछ किरणें आ गई प्रकाश की, ये क्या आ गई, प्रकाश की किरणें आ गई सूर्य से। यहाँ तक तो डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रकाश से सूर्य किरणें दिखा दोगे। अनुराधा, ठीक है बेटा, आप भी आज पहली बार चैनल पर आए हो, स्वागत है आपका चैनल पर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर प्रकाश से होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, क्या लिखोगे, प्रकाश प्रेरित क्रियाएं। ठीक है, प्रकाश से जो प्रेरित होकर अभिक्रियाएं होती है, यहाँ पे वे वाली क्रियाएं होती हैं। यहाँ से क्या निकल गया O2 और क्या हो गया H2O। ये वाला चित्र बनाएंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है बेटा, यहाँ से दो चीजें होती हैं आपकी, देखिए ATP और ये दूसरा क्या होता है बेटा NADPH2। ठीक है, और फिर इनसे होता हुआ क्या होता है, वे अभिक्रियाएं होती है जिनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बेटा देखिए इन वाली क्रियाओं में प्रकाश की आवश्यकता होती है,
इन वाली क्रियाओं में प्रकाश की अभिक्रिया की जरूरत होती है, और यहाँ पर प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अप्रकाशिक क्रिया कौन सी होंगी जिसमें हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ये कौन कौन से होंगे बेटा? CO2 और साथ ही साथ में बेटा शर्करा, यानी कि जो ग्लूकोज बना था। ठीक है, ये वाले चित्र आप बना लीजिए बेटा। ओके, ये वाला चित्र बना लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, जल्दी से चित्र बनाएंगे बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी क्रियाविधि होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी क्रियाविधि आवश्यक होती है बेटा, उसकी बात करेंगे फिर। ठीक है, नोट हो गया सभी का चित्र? सभी ने बना लिया? सभी ने बना लिया बेटा? चलो अब देखिए बेटा इसमें कौन कौन सी होती है। इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि दो भाग में पूरी होती है बेटा। कितने में? दो में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो चरण में पूरी होती है बेटा, दो चरण में पूरी होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो चरण? अब लिखिए उन दो चरणों के बारे में। पहला प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है बेटा, और दूसरा होगा बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब बेटा इन दोनों अभिक्रियाओं का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सी हेडिंग डाल लोगे? पहले हेडिंग डाल लोगे प्रकाश अभिक्रिया। पहली हेडिंग कौन सी डाल लोगे बेटा? प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिश तो बेटा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर ना भी समझ में आ रही हो तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपको राइटिंग समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा एक हमारे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हील। क्या नाम था? हील। तो उन्होंने इस अभिक्रिया की खोज करी थी, तो उनके नाम पे भी अभिक्रिया पढ़ी जाती है। तो अप्रकाश अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रकाश अभिक्रिया क्या कहते हैं? हील अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है बेटा? हरित लवक का जो बेटा ग्रेना भाग होता है उसमें क्लोरोफिल की मदद से होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा? देखिए प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? हील ने किया था। सर्वप्रथम हील ने किया था, हील ने किया था। तो इसलिए क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश अभिक्रिया को क्या क्या कहेंगे? हील अभिक्रिया भी कहेंगे। इसीलिए प्रकाश अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। आराम से याद हो जाएगी बात, आराम से याद हो जाएगी। प्रकाश अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहते हैं, आसानी से याद हो जाएगी बेटा, हील अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो प्रकाश अभिक्रिया है सबसे पहले हील ने दी थी, इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसको हील अभिक्रिया भी कहते हैं। और ये होती कहाँ है अब उसको भी देख लीजिए। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में क्लोरोफिल की मदद से होती है। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल की मदद से होती है। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल की मदद से होती है। तो क्या कह रहे हैं बेटा, हम इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन क्या किया था? सर्वप्रथम हील ने किया था, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? हील अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, और क्या हुआ, ये हरित लवक के कहाँ पे होगी? हरित लवक के ग्रेना में होगी, और किसकी सहायता से होगी? क्लोरोफिल की सहायता से होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया? नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? चलो बेटा, अब दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया।
ठीक है बेटा, अप्रकाशिक अभिक्रिया। आगे बढ़े। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन। सबसे पहले ब्लैकमैन ने इस अभिक्रिया का अध्ययन किया, सबसे पहले ब्लैकमैन ने अप्रकाशिक अभिक्रिया दुनिया को दी, तो क्या कहेंगे, ब्लैकमैन अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है बेटा, और क्या होता है, इन अभिक्रिया के लिए क्या होता है बेटा, प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, ये सबसे पहले ब्लैकमैन ने दी थी। ठीक है बेटा, और इस अभिक्रिया के लिए क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात, ये क्या होती है, देखो बेटा, ये हरित लवक के ग्रेना में हुई थी, हरित लवक के ग्रेना में, और ये क्या होगी बेटा, ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होगी। तो क्या लिखेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया सर्वप्रथम, जैसे पहले वाले की लिखी थी ना सेम ऐसी, अप्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन, का अध्ययन सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बेटा पीयूष, बेटा हर्ष उपाध्याय, हर्ष उपाध्याय बेटा बच्चों को बोल दे जिन्होंने ग्रुप बनाया कि मुझे भी ऐड कर ले। हाँ, हर्ष उपाध्याय बेटा अगर क्लास में उपस्थित है तो बेटा रिप्लाई दे कि जिन बच्चों ने ग्रुप बनाया है साइंस का क्लास 10 के लिए, उनको बोल दिया गया कि सबको भी ऐड कर ले। ये 60, ठीक है बेटा। चलिए, किसने किया था सर्वप्रथम, ब्लैकमैन ने किया था। ठीक है, ब्लैकमैन ने किया था। ओके, इसीलिए, इसीलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे बेटा, अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। पहले लिखी थी एक दो, ऐसे लिख लिए। ठीक है, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। और बेटा क्या होता है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बात भी लिख लेंगे। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और एक क्या चीज क्या लिख लेंगे, यह अभिक्रिया हरित लवक के कहाँ पे होगी बेटा, वो वाली ग्रेना में हुई थी, वो वाली किसमें होती है, ग्रेना में, किसमें होगी, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है। ये नहीं गिनती, पहले 30 तक करी थी, अब यहाँ से लिख रही 31 से। हाँ, यहाँ से करनी है 31 से, यहाँ से यहाँ उंगली हो तो रही, वो नहीं दी क्या, यहाँ तक नोट हो गया। नोट कर लिया सभी ने। अब क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद, लास्ट में क्या बनता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद, कि इसमें लास्ट में क्या बनता है वो देखना बेटा, अंतिम उत्पाद। ठीक है बेटा, ओके। अब ये लिखेंगे कि लास्ट में क्या बनता है, अंतिम उत्पाद। ठीक है बच्चों, अंतिम उत्पाद देखेंगे कि इसमें क्या बनेगा। ओके, कि लास्ट में क्या बनेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए बेटा, एक तो इसमें क्या बना था, नंबर 1 देखिए, ग्लूकोज बना था। तो क्या लिखेंगे, CO2 व जल के संयोग से ग्लूकोज बनता है, यही तो बना था। जो मैंने वो अभिक्रिया से लिखी थी बेटा, उसको देख लो। CO2 व जल के संयोग से ग्लूकोज बनता है, लास्ट में ही तो बना था, ग्लूकोज बनता है। और साथ में क्या हुआ था, साथ में ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। चलो मैं अभिक्रिया दिखा देता हूँ आपको वाली। देखो बेटा, यही अभिक्रिया, क्या बन रहा है इसमें, ग्लूकोज बन रहा है ना, और साथ में क्या निकल रही है, 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी निकल रही है ना। तो उसने पूछा है अंतिम उत्पाद, लास्ट में क्या बना है, लास्ट में देखो यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो इसका भी लिख देंगे कि ऑक्सीजन निकलती है। लिखिए,
नंबर 2, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। जब भी तो कहते हैं पेड़ क्या करते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कहते हैं ना पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऐसे छोड़ते हैं बेटा, ठीक है, जो वायुमंडल में मुक्त होती है। आप सभी स्टूडेंट्स की उपस्थिति देखकर और पढ़ने का जुनून देख के बेटा हमारी हरी बीमारी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। और क्या लिखे गए, ये बात लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे सिर्फ बच्चे, इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। हो गया बेटा, जिनका ये हो जाएगा वो हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व, जिनका ये हो जाएगा वो हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। बेटा लॉन्ग में क्वेश्चन होता है तो सारा लिखना ही पड़ेगा बेटा, जब भी 5 नंबर मिलेंगे। देखो कहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, देख लो। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये बताया, पहली हेडिंग में क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण है क्या, दूसरे में बताया कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है बेटा, कि क्या क्या विशेषता इसकी होती है। फिर क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर क्या बताया, ये बताया कि इसमें अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। तो कौन कौन सी होती है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। कौन कौन सी, प्रकाश और अप्रकाश अभिक्रिया। पहले प्रकाश अभिक्रिया बताई कौन सी थी, फिर क्या बताया बेटा कि अप्रकाश कौन सी थी, फिर बताया कि इसकी आखिरी उत्पाद के लास्ट में क्या निकलता है, फिर क्या बताया कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व में क्या आएगा, इसके महत्व में आएगा बेटा भोजन एवं अन्य पदार्थ, भोजन एवं अन्य पदार्थ, ठीक है। कल बेटा फिजिक्स की क्लास होने वाली है, उसमें और भी मजा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा का स्रोत, क्या होगा बेटा, ऊर्जा का स्रोत। और नंबर 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वायुमंडल का शुद्धिकरण, वायुमंडल का शुद्धिकरण, ठीक है, वायुमंडल का शुद्धिकरण बेटा, नोट कर लेंगे सभी इसको, ठीक है। और बस ये प्रश्न बेटा लास्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, बस ये लास्ट हेडिंग होगी और आपका प्रकाश संश्लेषण खत्म, और साथ ही साथ में जैव प्रक्रम भी खत्म, पूरा चैप्टर हो जाएगा जैव प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कि किस किस पे निर्भर करेगा, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, किस किस पे डिपेंड करेगा, ये हम बताएंगे, ठीक है। देखो बेटा, नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 तापमान, नंबर 3 जल, और नंबर 4 खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का पूरा क्वेश्चन। अगर पेपर में आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, पूरे अंक मिलेंगे बेटा, ठीक है। गया था, चाहिए लग गई हाथ में चोट थोड़ी सी। नोट हो गया, नोट हो गया। तो बेटा ये था आपका चैप्टर जैव प्रक्रम। इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा बेटा, मानव हृदय जरूर याद करना बेटा, 5 नंबर के सवाल बता रहा हूँ, मानव हृदय 5 नंबर में आपको जरूर याद करना है, बहुत इंपोर्टेंट बेटा। फेफड़े आपको जरूर याद होने चाहिए 5 नंबर के लिए भी इंपोर्टेंट। वृक्क की संरचना और आंतरिक संरचना ये भी इंपोर्टेंट। हृदय, फेफड़े, वृक्क, ये तीनों इंपोर्टेंट, और साथ में बेटा प्रकाश संश्लेषण भी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण भी देखो बेटा, पांचों क्वेश्चन आपके ये चारों प्रश्न बेटा 5 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और साथ साथ में बेटा हमने क्या पढ़ा था, विटामिन, विटामिन और साथ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा।
ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे बेटा, ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2 से लेके 3-3 नंबर में, ठीक है बेटा। और उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था, एक और क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ बेटा, ग्रहणी डी, उसमें बेटा धमनी सिरा में अंतर, ये 2 नंबर बता रहा हूँ बेटा मैं, धमनी सिरा में अंतर, ठीक है, 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको सभी नोट्स में मिल जाएंगे चैनल पे जब आप क्लास लोगे। ये बेटा देखो, ये 3 नंबर में 3 मार्क्स, ये वाले 5 नंबर में, 1 2 3 4, ये 5 नंबर में, ग्रहणी धमनी सिरा में अंतर 2 नंबर में बेटा, ये 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए बेटा, रुधिर व लसिका में अंतर, रुधिर व लसिका में अंतर, ठीक है बेटा, ये 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इस चैप्टर से अगर आपने ये सब पढ़ लिए बेटा, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आपके 10 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं गए, ठीक है, 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। किसान बॉयज बेटा, अब आ रहे जब क्लास का समय का खत्म होने का टाइम हो लिया बेटा, ध्यान रखना है। कल तो बेटा 11 बजे से क्लास है आपकी, 11 से 1 बजे तक रहेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, कल बेटा हमारी कल का तारीख है 23/7/2023, तो सुबह 11 बजे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखना है। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगी। वैद्युत धारा सबसे इंपॉर्टेंट साइंस में, साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वैद्युत धारा, विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 15 से 20 नंबर में, 15 से 20 नंबर में पूछे जाने वाला चैप्टर कल स्टार्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास में रहना है सभी को, ठीक है, अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में सभी क्लास में उपस्थित होंगे, ठीक है। ये वाला चैप्टर कल सुबह 11 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा। छुट्टी करोगे आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और जो क्वेश्चन बताए 3 वाले, 5 वाले और 2 वाले बिल्कुल याद कर लेना, और ग्रुप में मुझे ऐड कर लो बेटा, ठीक है। आपने ग्रुप बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी तक आपने ऐड नहीं करा, उसमें जल्दी से ऐड कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको पिछली क्लासेस भेज सकूं, और आने वाली नई क्लास का शेड्यूल है उसमें ही भेज दिया करूंगा। आपको यूट्यूब पे ढूंढने की भी, सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो जैव प्रक्रम खत्म हो गया है, फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया है, बायोलॉजी का एक हो गया है, और केमिस्ट्री का भी एक हो गया है। अब कल से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है बेटा। तो चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात क्लियर हो गई सभी को, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 कब चलेगा, कल चलेगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, आज के टॉपिक्स में कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करके पूछिए अगर आज के टॉपिक्स में कोई है। आज के टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। आज के टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो बेटा एक ही क्वेश्चन कराया प्रकाश संश्लेषण का, क्योंकि वही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का एक ही प्रश्न कराया है, वही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, और इसमें अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बेटा फिर क्या होगा, अब क्लास आज की एंड कर रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर कल मिलेंगे सुबह 11 बजे, ठीक है। बच्चों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए क्लास में, ये आपकी जिम्मेदारी है, कैसे अपने साथियों को लेकर आओगे। सुबह 11 से एक क्लास रहेगी कल, ठीक है, और 10 से 20 संख्या होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे, ठीक है बेटा। 11 बजे तक फ्री हो, खेलो कूदो खाओ पियो मजे करो, खूब एंजॉय करो, लेकिन 11 बजे क्लास में चाहिए, ठीक है। सुबह 11 बजे तक आप फ्री हो, कुछ भी कर लो, खेलो कूदो मूवी देखो सो, कुछ भी करो, लेकिन सुबह 11 बजे क्लास में आना है, ठीक है। सुबह 11 बजे कल क्लास में चाहिए तो चाहिए, ठीक है बेटा। तो चलिए आज का लेक्चर ही समाप्त कर रहे हैं, ओके बेटा, ठीक है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज हम खत्म कर रहे हैं आज की क्लास यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। बंद कर ले
11 बजे क्लास है, ज्वाइन कर लियो, 2 घंटे क्लास है तो 2 घंटे, ठीक है ना। आगे टेस्ट देना है तो लंबा, फिर पढ़ लूँ। अभी थोड़ा बना फटाफट करो, बैठ बैठ इनका भी छाप ला घर का नहीं है, अगर कर लिया, कर लिया ना, घर का यहाँ का कर लिया, फिर आज तो उनकी रिकॉर्ड नहीं थी, लाइव चलेगी। हाँ